हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं प्रश्नावली 3.1 को करते हैं। इस प्रश्नावली से संबंधित जितने भी फार्मूले थे, जो बेसिक जानकारियां थी, वो हम अपनी पहली वीडियो में करा चुके हैं। उस वीडियो का हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज देंगे। यदि उनकी जानकारी आपको लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उस लिंक के जरिए उस वीडियो को देख सकते हो। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में किन्हीं भी 10 बच्चों की ऊंचाइयों को लेना है। हाइट, जैसे किसी की हाइट 145 सेंटीमीटर है, किसी की 125 है, किसी की 150 है, ऐसे करके 10 बच्चों की आप हाइट लोगे तो उसमें परिसर ज्ञात करना है। परिसर होता है सबसे बड़ा आंकड़ा घटा सबसे छोटा। तो क्योंकि हमने अभी 3 ही लिखे हैं तो इन तीनों में सबसे बड़ा 150 है और सबसे छोटा 125। तो 150 में से 125 को घटाने से हमें परिसर ज्ञात हो जाएगा। यहां पर हम कोई भी 10 विद्यार्थियों की हाइट ले सकते हैं और उनका परिसर हम अलग से निकाल सकते हैं। तो ये इस फार्मूले से इस सवाल को हम हल करेंगे। अगला सवाल है दूसरा, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। ये 20 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंक हैं। 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, 8, 4, 6, 7। इन सभी आंकड़ों से हमें ये 4 क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक कौन सा है, इन आंकड़ों का परिसर क्या है और अंकगणितीय माध्य क्या है। तो सबसे पहले हम देखें सबसे बड़ा अंक। सबसे बड़ा अंक कौन सा है इनमें? देखिए 9 है, तो पहले का आंसर आ गया 9। दूसरे सवाल का आंसर सबसे छोटा अंक, देखिए यहां 1 है, 1 से छोटा कोई नहीं है, तो दूसरे का आंसर आ गया 1। अब तीसरा क्वेश्चन है परिसर। परिसर आपको पता है सबसे बड़ा आंकड़ा घटा सबसे छोटा आंकड़ा। तो यहां बड़ा आंकड़ा क्या है? 9। 9 में से 1 को घटा दिया, परिसर आ गया इनका 8। राइट। अब लास्ट वाला अंकगणितीय माध्य, इसको देखते हैं ये हम कैसे निकालते हैं। कि अंकगणितीय माध्य होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब हमने यहां पर इन सभी आंकड़ों को लिख लिया। 4 जमा 6 जमा 7 जमा 5 जमा 3 जमा 5 जमा 4 जमा 5 जमा 2 जमा 6 जमा 2 जमा 5 जमा 1 जमा 9 जमा 6 जमा 5 जमा 8 जमा 4 जमा 6 जमा 7। ये हमने सभी 20 के 20 आंकड़े यहां पर लिख लिए। तो सभी आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या है 20। इन सभी को जोड़ते हैं तो हम 100 आएगा। 100 बटे 20, तो ये माध्य 5 आ गया। तो अब हम निकालते हैं प्राप्त अंकों का सारणीबद्ध रूप। यहां लिख लीजिए अंक मिलान चिन्ह और ये बारंबारता। सबसे पहले देखो कौन सा अंक आता है? 4। आप यहां पहले इन अंकों को लिख लीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 4 सबसे पहला 4 है। 4 के लिए एक डंडा खींच लेते हैं। फिर 6, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर 5 है, एक और खींच लीजिए। फिर 4, 4 के लिए 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, 5 में एक और। ये देखो 4 होने के बाद एक तिरछा खींचते हैं हम, 5 के का एक समूह बनाते हैं, तो ये 5 हो गए। अब
5 के बाद 8 के बाद 4, 4 में 1 जोड़ दीजिए, 6 में 1 जोड़ दीजिए, 7। अब देखिए यहां पर एक अंक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किया? 1 ने। 2 अंक 2 ने। 3 अंक 1 ने। 4 अंक 3 ने। 5 अंक 5 ने। 6 अंक 4 ने। 7 अंक 2 ने। 8 1 ने। 9 1 ने। इसको टोटल करके देख लीजिए। 2 और 1 3 और 1 4, 4 3 7, 5 12, 4 16, 2 18, 1 19 और 1 20। कुल 20 आ गया और 20 ही वो विद्यार्थी थे। तो ये है किसी भी आंकड़े का सारणीबद्ध रूप। इस तरह से हम इसको सारणीबद्ध रूप में लिख सकते हैं। देखिए अब हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। पहली 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती हैं यह आपको पता है, तो हम लिख लेते हैं पहली 5 पूर्ण संख्या। पहले हम पूर्ण संख्याओं को लिख लेते हैं। 0 1 2 3 4 हो गई ना 5। 1 2 3 4 5 ये हैं पहली 5 पूर्ण संख्याएं। अब इनका माध्य क्या हो जाएगा? माध्य आपको पता है सभी आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। तो सभी आंकड़ों को जोड़ कर लीजिएगा। 0 जमा 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 बटे 5। तो 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 बटे 5 बराबर 2 इसका माध्य आ गया। सवाल नंबर 4। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्न रन बनाए 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0, 100। ये उसकी 8 पारियों के अंक हैं। उसका माध्य स्कोर ज्ञात करो। फिर से माध्य निकालना है तो माध्य स्कोर क्या होगा? क्योंकि माध्य होता है सभी आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। तो हम इसको ऐसे कर लेंगे 58 जमा 76 जमा 40 जमा 35 जमा 46 जमा 50 जमा 0 जमा 100 बटे 8। अब इनका जोड़ कर लीजिएगा। इनका जोड़ आता है 405। 405 बटे 8। तो इसको डिवाइड कर लीजिएगा। माध्य क्या आ जाएगा? माध्य स्कोर बराबर 8 पंजे 40 ना जाने की 0 दशमलव 8 पंजे 40 8 6 48 50.6 इसका माध्य स्कोर आ जाएगा। अब हम अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित अंकों को दर्शाती है। खिलाड़ी ए बी सी खेल 1 में ए ने 14, बी ने 0, सी ने 8 अंक प्राप्त किए। खेल 2 में ए ने 16, बी ने 8, सी ने 11 अंक प्राप्त किए। खेल 3 में ए ने 10, बी ने 6 और सी खेला नहीं। सी ने वो खेल खेला नहीं। खेल 4 में ए ने 10, बी ने 4 और सी ने 13 अंक प्राप्त किए। तो बताइए प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक के लिए माध्य ज्ञात करो। तो इसके लिए माध्य क्या होगा? चारों खेलों में प्राप्त अंक डिवाइडेड बाई खेलों की संख्या। तो देख लीजिए ए का माध्य क्या होगा? 14 जमा 16 जमा 10 जमा 10 बटे 4। कितना हो गया? 14 16 30 40 50। ये हो गया 50 बटे 4। इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा। 4 एकम 4 और 1 बच गया। 4 दूनी 8 4 पंजे 20 12.5 आ गया इसका माध्य। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से। यहां देखिए सी ने एक मैच खेला नहीं
खेल नंबर 3, वो खेला नहीं तो उसका माध्य भी हम 3 मैचों से ही निकालेंगे, 3 से डिवाइड करके ही निकालेंगे। तो उसका माध्य देखिए, तो ये आ गया 11 और 8 19, 19 और 13 32, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 3 एकम 3, न जाने की 0, 3 छिंग 18, ये इसका माध्य आ गया। इसे हम 3 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि उसने 3 ही मैच खेले हैं। उसके बाद अगला सवाल, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो बी का माध्य अंक, बी के अंक हैं 0, 8, 6 जमा 4, इसको 4 से भाग करेंगे, 8 से 14 और 4 18/4, ये आ गया 4 चौक 16, 2 बच गया, 4 पंजे 20। अब चौथा सवाल उसने पूछा, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा? ए का माध्य 12.5 है, बी का माध्य 4.5 और सी का माध्य 10.6। तो उनका प्रदर्शन कैसा रहा? 12.5 बड़ा है 10.6 से और ये बड़ा है 4.5 से। तो देख लीजिए, ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, उससे कम सी का प्रदर्शन और सबसे कम बी का प्रदर्शन। अगला सवाल, विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों ने एक समूह द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75। ज्ञात करो विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक व सबसे कम अंक। तो यहां पर सबसे अधिक अंक 95, 95 से अधिक कोई अंक नहीं है तो 95 हो गया, और सबसे कम अंक तो 39 है, सबसे कम 39 से कम कोई नहीं है तो सबसे कम अंक 39। अब इनका प्राप्त अंकों का परिसर क्या होता है? सबसे अधिक अंक घटा सबसे कम अंक, तो परिसर क्या आ गया? इधर 95 में से 39 को घटा दीजिएगा, यहां आ गया 6 और 5, 56 इसका परिसर आ जाएगा। अब माध्य अंक, आंकड़ों की संख्या 10 हो गई। अब आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या क्या होता है? माध्य। तो हम आंकड़ों को जोड़ कर लेते हैं, तो इन सभी का जोड़ आता है 730 बटे 10, तो इनका माध्य आ गया 73। अगला सवाल, 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या थी 1555, 1670, 1750, 2013, 2540, 2820। इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात करो। माध्य बराबर होगा इन सभी 6 वर्षों की विद्यार्थियों की संख्याओं को जोड़ दो और 6 से डिवाइड कर दो, ये आता है माध्य। इन सभी का जोड़ 12,348 को 6 से डिवाइड किया, 6 दूनी 12, ना जाने की 0, 6 पंजे 30 और 6 अट्ठे 48। कुछ नहीं करना, ये सभी को जोड़ना है और इनकी संख्या से डिवाइड करना है। ठीक है, अब हम अगला सवाल देखते हैं। सवाल, एक नगर में 7 दिनों की वर्षा निम्न है। दिन यहाँ लिखे हुए हैं। सोमवार को वर्षा मिलीमीटर में 0, मंगलवार को 12.2, बुधवार को 2.1, बृहस्पतिवार को 0, शुक्रवार को 20.5, शनिवार को 5.5, रविवार को 1.0। देखिए, वर्षा का परिसर निकालने से पहले हम वर्षा को आरोही क्रम में लिख लो। आरोही क्रम, या फिर आप ऐसे भी देख के बता सकते हो। आरोही क्रम में लिखोगे तो आपको थोड़ा और आसानी रहती है।
0 के बाद फिर 0 के बाद 1.0 के बाद 2.1 के बाद 5.5 के बाद 12.2 के बाद 20.5। देखो सभी आ गए क्या नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 सभी आंकड़े आ गए हैं। तो इसका परिसर क्या होगा? परिसर होता है सबसे बड़ा आंकड़ा घटा सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा है 20.5, इसमें से 0.0 को घटाया, कितना आया? 20.5। इसका परिसर आ गया है। ठीक है, अब हम माध्य वर्षा निकालते हैं। माध्य वर्षा में क्या करते हैं कि सभी आंकड़ों को हम जोड़ते हैं और आंकड़ों की संख्या से डिवाइड करते हैं। तो जोड़ लीजिएगा, डिवाइडेड बाई 7। अब इसका हम जोड़ करते हैं तो हमारा जोड़ आएगा 41.3। इसको 7 से भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 7 पंजे 35, 5.9 आ गया इसका औसत माध्य। 5.9 इसका माध्य आ गया। अब तीसरे क्वेश्चन में पूछा है उसने कि कितने दिन माध्य से कम वर्षा रही। 5.9 से कम कितने दिन रही वर्षा? देखिए ये कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है और ये भी कम है। तो कितने दिन? 5 दिन। तो इसका आंसर लिख दीजिए, 5 दिन माध्य से कम वर्षा रही। राइट। अब हम अगला सवाल देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां सवाल। उसमें 10 लड़कियों की ऊंचाइयां दी हुई हैं। तो आप इस सवाल को खुद करके देखना। उसमें सबसे अधिक लंबाई बतानी है, सबसे कम लंबाई बतानी है और उनका परिसर ज्ञात करना है और माध्य। उसके बाद बताना है कि माध्य से कम कितनी लड़कियों की लंबाई है। इस तरह से आप उसको कर लेना। बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।